please felicitate our guest speakers, Swami Raghavendra Ji and Daya Deepanand Ji Maharaj. Thank you, Shamika. हाँ. Thank you, Maharaj. Thanks to you, Shamika, for the wonderful reading from Holy Mother's scriptures. Request Revered Swami Raghavendra Ji Maharaj for his spiritual talk in Hindi. Swami Turiyananda Ji ke Updesh in Letters and Talks with Sadhus. Revered Swami Raghavendra Ji Maharaj. ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज, प्रिय स्वामी देवांशानंद जी महाराज, मेरे सामने उपस्थित सभी सन्यासी वृंद, मेरा सब प्रणाम। और यहाँ उपस्थित श्री रामकृष्ण भक्त वृंद, माताओं बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ पर स्वामी तुरायानंद जी के उपदेश लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। तुरायानंद जी को एक बार पूछा गया था, महाराज सब लोगों ने कुछ कुछ किया है और कुछ बताया है, लेकिन आपने ऐसा कुछ किताब नहीं लिखा या उपदेश बोल के बोलने लायक आपको हम कहाँ ढूंढे, कैसे मिलेगा? तुरायानंद जी ने कहा, मेरा जो कुछ था वो मैंने पत्रों में दिया है। लेटर्स ऑफ स्वामी तुरायानंद जो है वो स्पिरिचुअल टॉक्स बोल के किताब है, उसमें लेटर्स है स्वामी तुरायानंद जी के, और उसी को हिंदी मराठी आदि में अनुवादित किया गया है। हिंदी में साधकों के नाम पत्र, इसमें इनके सब उपदेश है, और मराठी में प्रिय साधकांनो, इसमें तुरायानंद जी के उपदेश है। कुछ कुछ पत्र बहुत ही सुंदर है, माने जिसको आध्यात्मिक उपदेश इस दृष्टि से अगर हम देखें तो फर्स्ट हैंड स्पिरिचुअल गाइडेंस जो हमें श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी के पास मिलते हैं, वही उपदेश या उसका जो दर्जा है, जो लेवल है तुरायानंद के उपदेशों की, वो एकदम ठाकुर के उपदेशों के साथ मिलती है, माँ के उपदेशों के साथ मिलती है। और तुरायानंद जी स्वयं भी एक बहुत ऊंचे साधक थे। ठाकुर के साथ जो आए थे वो सभी नित्य सिद्ध, 5-6 तो ईश्वर कोटि थे, बाकी नित्य सिद्ध थे, मुक्त पुरुष थे, ऑलमोस्ट सभी मुक्त पुरुष थे श्री रामकृष्ण देव के साथ जो आए थे। और तुरायानंद जी भी ऐसे थे। तुरायानंद जी ने जब शरीर छोड़ा तो उसके कुछ दिन पहले वो वाराणसी में थे और थोड़े अस्वस्थ थे। उन्होंने गंगाधर महाराज को बुला लिया, अखंडानंद जी को। अखंडानंद जी और वो दोनों दोस्त थे, मित्र थे। उनको बुलाया और कहा कि देखो मेरा भी अंतिम समय आ गया है, मुझे तुम उपनिषद सुनाओ। तो गंगाधर महाराज गए, उनके पास बैठते थे और उन्हें उपनिषद सुनाते थे। और तुरायानंद जी को खूब आनंद आता था उपनिषद सुनते सुनते। कभी कभी कहते उस उपनिषद से सुनाओ, कभी बोलते उस उपनिषद से सुनाओ, इस प्रकार। और वो अपने ध्यान में चले जाते। और अंतिम समय जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने जो कहा वो कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा एक सत्य बोल दिया, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम सत्यम सत्ये प्रतिष्ठितम। ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम सत्यम सत्ये प्रतिष्ठितम। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या किस दृष्टि से मिथ्या कहा है उसको? वो आने वाला जाने वाला है, दिखने वाला है, नहीं दिखने वाला है, इस दृष्टि से उसे अनित्य कहा है, अशाश्वत कहा है। शंकराचार्य ने उसको माया कहा है। लेकिन हरि महाराज क्या कहते? अगर
ब्रह्म सत्य है तो जगत को यह सत्यता किसने दी है? ब्रह्म ने दी है। तो जगत सत्यम, ब्रह्म भी सत्यम, जगत सत्यम, सत्यम सत्य प्रतिष्ठितम। और ये हम श्री राम कृष्ण देव का एक स्टेटमेंट मास्टर महाशय को उन्होंने कहा था, अगर ये जगत का अनुभव सत्य है तो स्वप्न का भी अनुभव सत्य है, जैसा ये वैसा वो। और ये तीन अवस्था कौन सी है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में हम रहते हैं लेकिन हमें हमारा ज्ञान नहीं होता सुषुप्ति में। और स्वप्न और जागृत ये दोनों एक जैसे हैं। आप लोगों ने सुनी भी होगी कहानी, याज्ञवल्क्य ने इनका जो उनको ज्ञान दिया था जनक महाराज को, उन्होंने पूछा था स्वप्न में कुछ देख लिया और बड़े विचलित हो गए। और वो पूछते थे ये सत्य है कि वो सत्य है जो मैंने देखा? वो कोई नहीं बोल सका उन्हें जवाब। याज्ञवल्क्य अष्टावक्र जी ने उनको बताया था, राजा जैसा ये वैसा ही वो। अगर ये सत्य है तो वो भी सत्य है। अगर ये सत्य नहीं है, केवल आप ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, आपको तीनों काल दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है, एक ब्रह्मानुभूति हो रही है, तो उसमें ये व्यावहारिक सत्ता भी नहीं है, प्रातिभाषिक सत्ता भी नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, केवल एक ही सत्ता है, जैसा ये है वैसा ही वो है। अगर ये जागृत अवस्था को इतना महत्व हम देते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में ईश्वर की कृपा को हम सत्य मानते हैं, जागृत अवस्था में महापुरुषों के संग को हम महत्व देते हैं, सभी शास्त्र देते हैं, ठाकुर ने भी बातें कही है। अगर जागृत अवस्था के संग को आप महत्व देते हैं, उसे सत्य मानते हैं, तो स्वप्न में जो कृपा प्राप्त होती है, स्वप्न में जो मास्टर महाशय को एक बार चैतन्य देव की अनुभूति हुई, उपदेश मिला, कुछ संग हुआ, तो उन्होंने ठाकुर को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा दर्शन हुआ चैतन्य देव महापुरुष का। तो ठाकुर बोले अरे वाह वाह वाह, बहुत खुश हो गए। मास्टर महाशय बोलते लेकिन वो तो स्वप्न में है। तो ठाकुर बोलते स्वप्न क्या छोटी बात है? कोई खुली आँख से देखता है जागृत में, तुमने स्वप्न में देखा। माने स्वप्न को भी ठाकुर ने सत्य के कक्षा में ले आए। और जो तुरानंद जी ने कहा सत्यम सत्य प्रतिष्ठितम, माने ये जो ब्रह्म सत्य है उस सत्य में ये दोनों अवस्थाएं भी प्रतिष्ठित है। उनको जो आधार दिया है वो किसने दिया है? आधेय क्या है? आधेय है ब्रह्म, ब्रह्म ही आधेय है। इसलिए सत्यम सत्य प्रतिष्ठितम ऐसा कहने वाले तुरानंद जी सभी को, विशेषकर उन्होंने कुछ जो ब्रह्मचारी थे उनके नाम नहीं दिए यहाँ, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। 1913 का एक पत्र हमने लिया है, श्री हरि शरणम, यहाँ से वो शुरू करते थे। प्रिय सु, तुम्हारा 9 तारीख का पत्र यथा समय मिला, शारीरिक अस्वस्थता तथा अन्य कारणों से उत्तर देने में विलंब हुआ। आशा करता हूँ तुम सभी कुशल हो। बस ये जो एक सामने शुरू करने के लिए लिखना पड़ता है, हम पत्र लिखते हैं तो एकदम कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं लिखते, पहले कैसे सब कुछ ठीक तो है, सब कुछ सही तो चल रहा है, ऐसा बोलते पूछते हैं पहले ओम श्री हरि शरणम, या जो जिसको जैसा भगवान रामकृष्ण प्रसन्न, श्री गणेश प्रसन्न जैसे लिखता है उसी प्रकार लिखते हैं। ऐसा उन्होंने श्री हरि शरणम लिखा। तुम्हारा ये पिछला पत्र मिला और आशा करता हूँ तुम कुशल हो। दूसरा वाक्य, मनुष्य यंत्र मात्र है, प्रभु ही चालक है। मनुष्य यंत्र मात्र है, प्रभु ही चालक है। इस बात को लेकर श्री राम कृष्ण ने आधा गॉस्पेल यही बात बताई है। आप अगर देखेंगे तो मेरी माँ ही है, मेरी माँ ही है, जो कुछ है सब मेरी माँ कर रही है, करने वाली वे ही है। और वचनामृत में, वचनामृत का अगर निचोड़ निकाला, हमारे वो बाबा महाराज ने, निस्वानंद जी ने जो निचोड़ निकाला था 4 वाक्यों में, क्या निकाला था उन्होंने? दिस वर्ल्ड इज गॉड्स प्ले, जगत ईश्वर का खेल है। गॉड हैज बिकम दिस वर्ल्ड, ईश्वर ही जगत बना है। एवरीथिंग हैपन्स बाय द विल ऑफ गॉड, सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। और गॉड अलोन इज द डूअर, ईश्वर ही एकमात्र करता है। ये इतने हम लोग सब हैं,
सबको लगता है हम करता है, हम कर रहे हैं, नहीं, ये हमारा अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? अज्ञान क्यों है? हम में से किसी को पता है हम कैसे बने हैं? हमको किसने बनाया है? नहीं बना, नहीं मालूम। हमारे माँ पिता निमित्त बने हैं। हम सबके माँ पिता है, उनके भी माँ पिता थे, उनके भी माँ पिता थे, सबके माँ पिता निमित्त बनते हैं, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं है। बनाने वाला कौन है? ईश्वर बोलना पड़ता है। आज तुम्हारे साइंस ने भी यही प्रूव कर दिया है। वो जो एक सेल माँ के गर्भ में जाता है, वो एक सेल पूरा शरीर बना देता है। वो एक सेल क्या है? वही ईश्वर बोध है, ईश्वर का बोध है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं और वो ही तुमको घुमा रहे हैं, तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ये जो जगत हम देखते हैं ये भ्रम है एक। लेकिन कैसे ये भ्रम होता है? ये ईश्वर की शक्ति से होता है। और वो ईश्वर कहाँ रहते हैं? हृदय में। इसलिए मनुष्य का जो शरीर बनता है जब गर्भ में, तो सबसे पहले उसका वो हृदय बनता है। सबसे पहले हृदय बनता है। क्यों? क्योंकि हृदय से ही पकड़ा जाता है। डॉक्टर लोग पकड़ते हैं कि गर्भ आ गया है। वो हृदय पहले बनता है, पहले ईश्वर आता है, फिर ईश्वर शरीर को बनाता है। ईश्वर, तुम्हारे शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर शरीर बनाता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारा है, हम है, हमारा है, मैं और मेरा, इसी में हम लोग जीते। लेकिन ये मनुष्य यंत्र है, और किसी ने बनाया है। इंस्ट्रूमेंट, ये सब कुछ जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, वो बोल सकते हैं क्या मैं हूं? नहीं, मनुष्य ने बनाया उनको। इसे मनुष्य को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। मनुष्य यंत्र मात्र है, प्रभु ही चालक है। शरीर में जो कुछ घट रहा है हमारे, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, क्या? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। मैं प्राण बनकर, वैश्वानर रूपी प्राण बनकर मनुष्य के अंदर बैठा हूं, और मैं ही सब प्रकार के अन्न को पचाता हूं और सबको सेपरेशन अलग अलग करता हूं। मन को क्या चाहिए, शरीर को, हड्डी को क्या चाहिए, मज्जा को क्या चाहिए, इस प्रकार सेपरेशन करके सबको जिसको जिसको जो देना है वो देता हूँ। वो मैं करता हूँ। हमको तो खाना मालूम है, अंदर डालना मालूम है, क्यों? बाकी क्या है? उसका क्या करना, कैसा उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, हमें कहाँ मालूम है एनर्जी में कन्वर्ट क्या हो रहा है? लेकिन हो रहा है। खाया नहीं तो हमें एकदम दुर्बलता आ जाती है, खाने के बाद शक्ति आती है। ये कौन कर रहा है? प्राण और अपान को एकत्र करके वैश्वानर बन गए, वो कर रहे हैं। माने वो भी ईश्वर ही है सब। धन्य है वह व्यक्ति जिसके द्वारा वे अपना कार्य करा लेते हैं। माने ईश्वर का कार्य ईश्वर ही हमसे करा लेते हैं। जो कुछ भी काम, ये जो सृष्टि चल रही है, वहाँ हर कोई हम इंस्ट्रूमेंट्स है। जहाँ जो कर रहे हैं वो ईश्वर का मानकर अगर करे, आप कहीं भी हो, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, सरकारी ऑफिस, और भी कहीं अपना काम, वो अपना वगैरह कुछ नहीं है, वो सब ईश्वर का है। दिस वर्ल्ड इज गॉड्स प्ले। ये जो ठाकुर ने कहा है, हरि महाराज यही बात यहाँ कह रहे हैं। इस जगत में सभी को कर्म करना पड़ता है, कर्म से बचने का कोई उपाय नहीं है। पर जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म करता है, उसके कर्म उसे बंधन मुक्त न कर और भी बंधन में डाल देते हैं। अब ईश्वर का काम है या हमारा काम है? यहाँ महाराज ने एक ये दे दिया है हमें कैसे पहचानना। किसी भी काम में जहाँ कहीं जो कुछ भी आता है, क्या इसमें मेरा कुछ स्वार्थ है? ये हमें पूछना पड़ेगा। मैं कौन से स्वार्थ से करना चाह रहा हूँ? मेरी कुछ इच्छा इसके पीछे है, कोई इच्छा से मैं कर रहा हूँ? देखो, दिखने के लिए तो कुछ ना कुछ दिखेगा आपको सुपरफिशियल, लेकिन जिसको आप चिंतन करके खूब जिसके पीछे पड़कर कर रहे हो, ऐसा अगर काम नहीं होगा, ठीक है, जो कुछ आता है उसे मैं भगवान ने भेजा बोल के करूँगा। इस प्रकार अगर हम जीते हैं तो हमें बंधन नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा से आता है, ईश्वर की इच्छा से आता है, आएगा और जाएगा।
आपका मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हम चुप ऐसा हाथ बांध के बैठेंगे, हाथ बांध के हम बैठ भी नहीं सकते। और जब भगवान को हाथ बांध के बैठाना पड़ता है तो भगवान हाथ बांध के बैठाते भी है, वो भी काम वही करा लेते हैं, हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार वो करा लेते हैं। करके महाराज कह रहे हैं कि हम बहुत सोचते हैं, मनुष्य को दिमाग दिया है भगवान ने, लेकिन ये जो हाड़ मांस का पुतला है, इसमें कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इसके कारण ये ढांचा बड़ा पक्का मैं बन जाता है, शरीर मैं बन जाता है। इसकी अपनी इच्छा है, वो मनुष्य लेके आता है। इस कारण वो फिर स्वार्थ निस्वार्थ ये दोनों बातें आती है। ईश्वर को जब कराना होता है तो ईश्वर सब जुटा देते हैं, आपको करना ही पड़ता है, सब जुड़ जाता है, अपने आप जुड़ जाता है, वो ईश्वर की इच्छा से। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, लेकिन जो स्वार्थ सिद्धि, मुझे ये मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा, ऐसा जहाँ होता है वहाँ स्वार्थ आता है। फिर कहते हैं, और कुशल व्यक्ति उनके लिए कर्म करते हुए अपना कर्मपाश छिन्न कर डालता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कभी कभी कहा जाता है कर्म से कर्म नहीं कटता, कर्म और बंधन बढ़ाता है। इस युग में ठाकुर ने रियलाइज किया था, उन्हें माँ ने दिखा दिया था कि इस युग में मनुष्य कर्मयोग को अपनाएगा, ईश्वरार्थ, ईश्वर के लिए कर्म करके अपने कर्मपाश काटेगा, जीव मुक्त होंगे। स्वामी जी ने तुरानंद जी को कहा था, हरि भाई मेरे बच्चे ये काम करके मुक्त हो जाएंगे, काम करके मुक्त हो जाएंगे। ये ठाकुर का काम है, ठाकुर का कर्म है, हमारा कर्म नहीं है। ये हमको चुना गया है, ठाकुर ने चुना, यहाँ लाया है, आपको बैठाया है, मुझसे बुलवा रहे हैं। कभी आपको भी यहाँ खड़े करते हैं, आपसे बुलवाते हैं, हमें वहाँ बैठाते हैं, उनकी मर्जी। यानी करने वाले वो है, ही इज द ओनली डूअर। ये बात हमको ध्यान रखनी है। और इसलिए कह रहे कि उनके यंत्र के माध्यम बन के कुशल व्यक्ति, कुशल किसको, कुशल मानी कुशलता को डेक्सटेरिटी हम कहते हैं। वो कुशलता क्या है, कुशलता यही है, डेक्सटेरिटी इन वर्क क्या है, ईश्वर करता है, डूअरशिप गोज टू गॉड, ये कुशलता है। बहुत सुंदर ढंग से करना ये कुशलता नहीं है, सुंदरता से करना ये कुशलता नहीं है। वो सुंदरता है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे बोध है ईश्वर ने किया है, डूअरशिप ईश्वर की है, मैं नहीं हूं, ना हम तुम भी। ठाकुर गौतम ने क्या बोलते हैं, ना हम तुम भी। जैसा कराती हो वैसा करता हूँ, जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूँ, जैसा दिमाग में विचार देती हूँ वैसे सोचता हूँ, सब कुछ वो है, वो कराती है। और ये हमें अभ्यास से, इसके ऊपर बार बार सोचने से दिखता है। ये मन में विचार जो आते हैं हम नहीं ला सकते, वो आते हैं, वो देते हैं, वही देते हैं। ईश्वर विचार भी देते हैं, वो विचारों को व्यक्त भी वही करा लेते हैं। हम सोच के बैठ के करेंगे तो नहीं आता विचार, लेकिन जब ईश्वर चाहते हैं वो लाते हैं। कितने लोगों को मैंने कहा है जो कविता आदि लिखते हैं कि क्या तुम बहुत सोच के, नहीं, वो तो आता जाता आ जाता, हमारा अंदर से आ जाता है ऐसा, तो मैं लिखते जाता हूँ, ऐसे बोलते हैं लोग। अपने आप सब आता है, कोई लिखवा लेता है। सभी लोग ये मानते हैं, जो भी क्रिएटर्स है ना, वो सब क्रिएटर्स मानते हैं। आइंस्टीन को किसी ने पूछा था कि क्या तुम भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो? आइंस्टीन ने उत्तर दिया, जवाब दिया कि आप कल आइए, कल जवाब दूंगा आपको। और दूसरे दिन गया वो व्यक्ति, वो महिला, जो पुरुष, जो भी होगा, वो गए तो देखा एक मॉडल सोलर सिस्टम बनाई हुई थी टेबल पर। अब मॉडल सोलर सिस्टम देख के, कल तो नहीं थी जहाँ हम बैठे थे, वहाँ दूसरे देखा तो मॉडल, एक सोलर सिस्टम का मॉडल वहाँ रखा है। तो व्यक्ति ने, जो व्यक्ति ईश्वर है कि नहीं, तो आप मानते हो कि नहीं, पूछा गया था, उसने कहा ये कहाँ से आया, किसने बनाया इसे, आपने बनाया? तो आइंस्टीन ने बोला नहीं, मैंने बनाया। बोले फिर किसने बनाया? मालूम। फिर बोले
अच्छा हाँ, अभी हमारा जवाब दो, आपने हमको आज बुलाया था कि आप ईश्वर को मानते हो कि नहीं। आइंस्टीन बोले ये एक मॉडल सोलर सिस्टम का मॉडल है, इसको बनाने के लिए तुम्हें कोई चाहिए। मैंने तो ये चाहिए वो चाहिए, ये इतनी बड़ी सोलर सिस्टम और ये गैलेक्सीज बनाई और सब चल रहा है, ये बिना किसी के चल सकता है? ये ओरिजिनल सोलर सिस्टम जिसने बनाई वही ईश्वर है, मैं उसी को मानता हूँ। हमको लगता है ऐसे ही नेचर प्रकृति, अरे नेचर प्रकृति वहाँ बिल्डिंग बनाओ ना ग्राउंड में, बन जाती क्या? नेचर ने बनाया क्या बिल्डिंग कभी ग्राउंड में? नहीं, किसी मनुष्य को माध्यम बना के किसी को कर्तृत्व देकर उससे बनवाई। वैसे ये जो सृष्टि बनाई, ये सृष्टि के पीछे एक कर्ता है और वो कर्ता ईश्वर की इच्छा, ईश्वर है, उसने बनाई। ये सब चल रहा है। अभी हम स्टेशनरी है ऐसा भाव आ रहा है। कैसे स्टेशनरी है पृथ्वी? क्यों है? एक पर्टिकुलर एंगल में घुमा रहे हैं भगवान इसको, वो अपने को रोटेट करते करते सूर्य के साथ घूम रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ये कैसे हो रहा है? ये किसने किया? ये डिस्टेंसेस और ये स्पीड किसने एडजस्ट की करके? एक बार पहली बार जब मैंने सुना आत्मानंद जी लेक्चर देते बोलते समय उन्होंने कहा कि आइंस्टीन को पूछा था कि E = mc², आप कैसे आपने देखा? तो बोले नहीं, मुझे दिखाया गया, अ फ्लैश ऑफ इंट्यूशन में मैंने देखा, दिव्यानुभूति में मैंने देखा। तो ये बात है कि इसके पीछे, ये पूरी सृष्टि के पीछे, हमारे पीछे भी जो कुछ चल रहा है उसके पीछे एक ईश्वरीय इच्छा है, कोई करता है। मैं नहीं वे ही करता, यह ज्ञान ही पाश का नाश करता है और यही परम सत्य है। तुरानंद जी बोल रहे हैं, सब ऐसा कोई नहीं बोल रहा। मैं नहीं वे ही करता है, यह ज्ञान ही पाश का नाश करता है। हमें पाश है, अष्टपाश ठाकुर ने कहा है, लज्जा घृणा भय जाति कुल शील मान अभिमान, ये अष्टपाश है। ये सटल पाश हमारे अंदर काम करते हैं और वो हमसे सब काम करा लेते हैं। जब लेकिन नहीं वही करता है, तुम विचार देने वाले हो, विचारों को उतारने वाले हो, सब तुम हो, ना हम। जब हमारे साधक के मन में ये भाव बैठ जाएगा तो हमारे पापों का भी नाश हो जाता है, क्योंकि वही करता है। मैं करता हूं यह ज्ञान भ्रांति मात्र है, क्योंकि मैं को ढूंढ निकालना बड़ा कठिन है। सचमुच सोचो, कौन हूं मैं? जब प्राण चले जाते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरा अंश जीव बनकर मनुष्य के अंदर रहता है, उसी को हम चेतना कहते हैं, प्राण कहते हैं। चेतना के साथ प्राण चला जाता है, क्योंकि वो चेतना ईश्वर का अंश, वही प्राण को भी वहाँ धारण करता है। प्राण यहाँ पेट्रोल का काम करता है, डीजल का काम करता है। बिना पेट्रोल बिना डीजल गाड़ी खड़ी कर दी, चलेगी नहीं। वैसे बिना रजोगुण, बिना थोड़ी एक्टिविटी शरीर चलेगा नहीं। ये रजोगुण की एक्टिविटी, रजोगुण उसका कारण है चलने का, क्रिया रजोगुण से उत्पन्न। कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया सत्वगुण से उत्पन्न हुई है, रजोगुण से इंद्रिया, ये कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई है। लेकिन वो कहाँ से आई? कौन सी अवस्था से वो आए हैं? वो आए हैं उसी से जिसके 3 गुण है, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण बोल के अपने आप को विभक्त 3 गुणों में कर दिया जिसने। एक था वो निर्गुण निराकार, फिर वो उसको अव्यक्त कहते थे, क्योंकि व्यक्त नहीं हुआ था, वो अव्यक्त था। व्यक्त हुआ तो क्या हुआ? सत्व रज तम 3 गुणों में व्यक्त हो गया वो। तो वही ये सब कर रहा है अपना अलग अलग फॉर्म में रियल बन के। और जहां हमारा मैं है, वो मैं कहाँ है इसमें? पंचमहाभूत वही बना है, तन्मात्र तमोगुण से तन्मात्र, पंच तन्मात्र बने हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उससे ये पंचमहाभूत बने हैं। और इनका सबका कॉम्बिनेशन बनकर ये सृष्टि तैयार हुई है, जिस सृष्टि में हमारे शरीर भी है, शरीर में सब कुछ है ये। लेकिन फिर भी ये काम नहीं करती जब तक वो दिव्य चैतन्य सबके अंदर प्रवेश उसने नहीं किया। और वो प्रवेश करने वाला वही, जब उसकी लीला खत्म हो जाती है एक शरीर के, वो विड्रॉ कर लेता अपने आप को,
तो सब तीनों गुण, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण जिसको बोलते हैं, वो भी सब चला जाता है, सब संस्कार चले जाते हैं उसके साथ। यही कहा गया है, शास्त्र महापुरुष यही बात कहते हैं। क्योंकि वो चला जाता है तो बाकी सब वही का वही पड़ा रहता है, लेकिन हम बोलते नहीं ये नहीं है, वो तो चला गया। तो ये चला गया वाला वो कौन है? वहां तक हम पहुंच सकते? नहीं पहुंचते, हम वहां तक नहीं पहुंचते। अगर मैं को ढूंढना है तो वहां जो निकल जाता है, और जाने के बाद हम कहते मरे, सुनील महाराज बोलते बोलते यहां से मर गया। अगर मैं गिर जाऊं यहां, अरे महाराज अभी बोल रहे थे गए, अरे गए का कि यहां तो पड़े हैं, नहीं वो महाराज नहीं है। तो महाराज को आपने देखा क्या? तुम्हारे सामने तो गए, देखा? कोई नहीं देखता, नहीं दिखता है, फिर भी उसको महाराज कहते हैं। यही भ्रांति है, इसको भ्रांति कहते हैं, भ्रम, इल्यूजन। स्वामी जी का ज्ञान योग में है ना, अपरेंट वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड, अपरेंट मैन एंड द रियल मैन। रियल मैन चला जाता है, किसी को दिखता नहीं है। अपरेंट मैन को शमशान में ले जाते हैं, जला देते हैं, खत्म हो जाता है वो। फिर कहते हैं मैं कौन हूं, इसका विचार करने पर सच्चा मैं उन्हीं में विलीन हो जाता है। और जब हम ऑनेस्टली, कौन कौन दिखता है, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? अरे फिर जो मैं जानता नहीं, वो दिखता नहीं, लेकिन जो है वही होना चाहिए। हम मानते हैं फिर कि नहीं पहुंचते, यहाँ कुछ भी मैं नहीं है, सब कुछ मेरा है, हाथ पैर मेरे हैं, मन बुद्धि मेरी है, विचार मेरे हैं, मुझे ऐसा लगा। हम कहते हैं ना, मैंने ऐसा सोचा, मुझे ऐसा लगा। मुझे किसको? ये मेरी शर्ट है, ये शर्ट मेरी है, शर्ट मैं नहीं हो सकता कभी। जो मेरी है, जो मेरा है, वो मैं नहीं हूं। हम सब कुछ यहाँ जो कुछ होता है वो सब तू में, यह में, दिस इदम, इदम न मम, इदम में हम उसको कह सकते हैं करके। अहम और इदम, ये दो ही सत्ता है जगत में, और कुछ नहीं है। जगत में केवल दो बातें हैं, एक है अहम और दूसरा है इदम, माने दिस। और यहाँ पर एक मजे की बात यह है, शंकराचार्य ने अपने वो अध्यास भाष्य में यही कहा है कि ये जगत क्या है? सत्यानृत्य मिथुनीकृत्य। सत्य और मिथ्या इनके आपस में ऐसा मिंगलिंग हो गया है। सत्यानृत्य मिथुनीकृत्य अहमिदम ममेदम इति नैसर्गिको एवं लोक व्यवहार। ये लोक व्यवहार में सत्य और मिथ्या ऐसे मिक्स हो गए हैं, इसी से लोक व्यवहार चल रहा है। क्योंकि लोक व्यवहार बकवास है, लोक व्यवहार को कोई दम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बेकार है, लेकिन इसी से चलता है खेल करके। तो ठाकुर बार बार बोलते ना, स्वामी जी को बोला था, अरे लोक लोक ना पोक। क्यों बोला? सब बकवास है, 4 दिन दिखने वाला है। जरा धरती माता ने अभी सिर हिलाए तो क्या होगा? हैवॉक हो जाएगा। एक सुनामी आई तो क्या हो जाएगा? भगवान जी ने कहा क्या क्या रहेगा। और ये कभी भी हो सकता है, लेकिन हम कोई सोचते ही नहीं। हम अपने छोटे से इतने से ये मैं को लेकर इतने क्या 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 ख्वाब बुनते हैं, इतने छोटे से मैं को जो कभी भी कैसे भी जा सकता है। अरे जिसके आधार पर हम रहते हैं वो घर ही तो हमारा पक्का नहीं है, वो ही हमें मार सकता है कभी, लेकिन हम सोचते ही नहीं कभी ऐसा। आगे, देह मन और बुद्धि, इन सब में मैं का बोध अविद्या कल्पित भ्रांति मात्र है। जो हमने देखा अभी, वह अंत तक टिकता ही कहाँ है? विचार करने पर कुछ भी तो नहीं रह जाता, सब कुछ चला जाता है और केवल एक सत्ता मात्र रह जाती है, जिससे सब निकला है, जिसमें सब स्थित है और अंततः जिसमें सब विलीन हो जाता है। वह सत्ता अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म, अहम प्रत्यय साक्षी और सृष्टि स्थिति प्रलयकारी होते हुए भी निर्लिप्त विभू है। इसलिए हमारे यहाँ भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद भगवान का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि वह सत है, हमेशा है, 24 घंटे है, और वह है इसीलिए हम है। और ये जो है नाम का जी सत्ता है, वो कभी नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, सब है ही है। ईज, अस्ति करके एक अनुभूति होती है साधक को, गॉस्पेल में मिलती है। ठाकुर कहते हैं एक बार वो अनुभूति करता है, क्या? अस्ति मात्रम। सत्य क्या है? अस्ति मात्रम। सत्य केवल है, इस भाव से उसको अनुभूति होता है, अस्ति मात्रम। और यहाँ एक अखंड सच्चिदानंद अहम प्रत्यय साक्षी, सृष्टि स्थिति प्रलयकारी होते हुए भी ये सब दिख रहा है, आने वाला जाने वाला होता है, इसके बाद में भी कुछ है, ये एक बोध रहता है, बस वही सत्य है। उसी को हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है केवल वही एक सत्ता है। वह सत्ता अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म निर्लिप्त विभू है। विभू क्यों कहा? क्योंकि वही घट घट में लेटा है। जो राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा। ये जो राम नाम की जो सत्ता है, वो सत्ता प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। उसको विभू रूप से, एक चींटी के अंदर भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन है। कल हमने देखा था कि माँ को पूछा, माँ ये चींटा भी मुक्त हो जाएगा? माँ बोले हाँ होगा। चींटा भी काशी में मरने से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर भी एक जीव है, चेतना है। उन्हीं के आश्रय से, उन्हीं की शक्ति से यह विश्व यंत्र परिचालित हो रहा है। देखो ठाकुर ने भी यही बात बोली है। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के आश्रय से यह विश्व यंत्र, ये जो पूरी सृष्टि चल रही है ना, जो कुछ चल रहा है, आना जाना होना, बनना बिगड़ना, सब उसकी इच्छा से हो रहा है। विश्व यंत्र परिचालित हो रहा है। लीलामय अपनी लीला देख देख कर आनंद ले रहे हैं। जिसे वे समझा रहे हैं वही समझता है, बाकी लोग समझकर भी नहीं समझते, स्वयं को उनसे भिन्न मानकर मोहित हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है? हम समझकर भी क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हम उनसे, वो जो यह सत्ता है, सत्ता से अलग होकर ये नाम रूप को हाड़ मास मालूम है ये मरने वाला है, ज़्यादा टिक नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 70, 80, 90, 100, 110 बस। और कितना बचेगा? हमारे आका मानंद जी 104 साल रहे और कितना बचेगा? एक दिन तो जाना ही है उसके बाद। माने सब जाने वाला ही है। ये सब ये सत्य है, मालूम होने के बाद भी हम नहीं समझना नहीं चाहते। हम परमानेंट है, इसी प्रकार एक दूसरे से लड़ते हैं। घर में तो हम देख रहे हैं ना, एक दूसरे से लड़ना तो चल रहा है। और क्या? मैं मेरा, तू तेरा में आना पड़ेगा। कहते हैं गुरु नानक जी, वो जो धान बेच रहे थे, धान उस समय वो पायली थी, पायली में जाता था, ऐसे बड़ा बड़ा एक ये था नापने का। जब वो गिन रहे थे और उन्हें 11, 12, 13 बोला तो 13 ही करने लगे। उनके एकदम तू दिख गया 13 में, और वो छोड़ के चले गए वहीं से बोलते। एक कहानी सुनी थी हमने उनके बारे में। मैंने मैं नहीं तू, 13। और ये विदेशी लोग अज्ञानी, जिनको हम सलाम गुरु मानते, वो बेवकूफ़ 13 को अशुभ मानते हैं। 13 नंबर का कमरा लेंगे नहीं, 13 नंबर का बर्थ मिला तो हो करके दर डल के भाग जाएंगे, क्योंकि 13 नंबर। कुछ होटल में तो 13 नंबर का कमरा ही नहीं होता। इतने मूर्ख है साले वो, क्या कहें। और हम उनकी तरफ देखते हैं बड़ी आशा से। हम कितने बड़े मूर्ख होंगे, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी उधर देखते हैं हम। खैर, उन्हीं के आश्रय से, उन्हीं की शक्ति से यह विश्व यंत्र परिचालित हो रहा है। लीला में अपनी लीला देख देख कर आनंद ले रहे हैं। जिसे समझा रहे हैं वही समझता है, बाकी समझकर भी नहीं समझते, स्वयं को उनसे भिन्न मानकर मोहित हो रहे हैं। यही उनकी माया है। उनके शरणागत होकर कार्य करने से यह माया चली जाती है। बार बार ठाकुर जो बोलते थे ना, माँ 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 माँ, जहाँ तहाँ माँ। हनुमान जी के बारे में वो एक आप सब लोग जानते हैं,
जब सीता माई को देख कर आए, सीता जी ने उनको वो चूड़ामणि दिया था, वो चूड़ामणि लेकर आए राम जी के पास और बोला देखो सीता जी ने ये दिया है आपको अपनी पहचान की, मैं सचमुच गया था उनके पास, जैसे आपने अंगूठी मुद्रिका दी थी वो मुद्रिका मैंने दी उनको, उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, कुछ तो भी चिन्ह दो जिससे कि राम जी विश्वास करेंगे कि मैंने आपसे भेंट की। सीता जी ने बहुत आशीर्वाद भी दिया हनुमान जी को और अपना वो चूड़ामणि निकाल कर दिया। तब राम जी बड़े प्रसन्न हो गए और बोले हनुमान तुमने हमको ऋणी कर दिया, कपि से उऋण हम नाही, एक भजन है उसका, कपि से उऋण हम नाही। अभी एक ये जो कपि का जो ये मेरे ऊपर जो आ गया तो ये तो हनुमान जी ने क्या कहा, उरुण नहीं हो सकता, तुम मेरे इतने बड़े दाता हो। राम बोल रहे हनुमान को कि मैं तुमसे उरुण नहीं हो सकता हूं। हनुमान जी को तो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा, तुरंत राम जी के चरणों में लेट गए, पकड़े और प्रभु रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो कहने लगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो वो स्वीकार लेते कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, अहंकार आ गया, और थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता तो फिर वो डूब जाता, जैसे नारद जी डूब गए थे करके। इसका बड़ा हनुमान जी की, हनुमान को जी को क्या बोलते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी। क्यों? उनका पूरा ज्ञान बरकरार है कि राम 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 एकमात्र करता राम है, राम ही सत्य है और राम किसी और कुछ नहीं। खैर फिर कहते हैं करने वाला समझता है कि वह करता नहीं वरन यंत्र मात्र है, इसी को कहते हुए करते हुए भी न करना, यही अकर्तानुभूति है और इसी को जीवन मुक्ति भी कहते हैं। इस जीवन मुक्ति अवस्था का सुख भोग करने के लिए ही आत्मा ने देह धारण की है। हाँ, ये जन्म मनुष्य क्यों लेता है? तुरानंद जी को इसी में जन्म से इंटरेस्ट था। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे देहधारितम आत्मना नित्य मुक्ते न, उनका ये बोध था आत्मा तो मुक्त ही है हमेशा, देह में क्यों आता है? ये जीवन मुक्ति का सुख उपभोग करने के लिए उसको देह मिला है और उसका आनंद अनुभव और करो। आत्मा ने देह धारण किया, अन्यथा नित्य मुक्त आत्मा का सांसारिक विषयों की कामना या अन्य किसी कारणवश जन्म ग्रहण करना संगत नहीं लगता। देह में रहते हुए भी विदेह अनुभूति लाभ करना ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है। ठाकुर बोलते थे ना, बूढ़ी को छू लो एक बार, वो है ना मराठीमध्ये म्हणतात भोज्याला शिवून घ्या एकदा, भोज्याला हात लावला की पुन्हा तुमच्यावर डाव येणार नाही। बूढ़ी को एक बार छू लिया कि फिर तुम चोर नहीं बन सकते। तो ऐसे एक बार स्वरूप को छू लो, स्वरूप में क्या है, पीछे कौन है, क्या है, कैसा है, उसको एक बार देख लो, बस समझ जाएगा, फिर मैं करना बंद हो जाएगा। इसे प्राप्त अगर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। प्रभु से मेरी हार्दिक प्रार्थना है उनकी कृपा से हम लोग इसी जीवन में उस जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त कर सके, यही जीवन हमारा अंतिम देह धारण हो, अर्थात अपने स्वार्थ साधन के उद्देश्य से फिर जन्म न लेना पड़े। हमारा जीवन उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी उपलब्धि के लिए नहीं है। यही धारणा, विश्वास और अनुभूति हमारे जीवन में पक जाए। प्रभु हम पर प्रसन्न हो। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। हरि महाराज का ये पत्र जो है ना, ये एक ही पत्र हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, जीवन बनाने के लिए सक्षम है। इसी को पकड़ के रहे, सतत वो विवेक चलता रहे और दूसरी साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं। वही है, वही है, माँ ही है, माँ ही है, सब कुछ माँ है, वही करा रही है, वही हमको यूज़ कर रही है। ये भाव अगर रखने का प्रयास करना। 82 में मुझे एक बार अवसर मिला था वृंदावन जाने का, तो गोपेश महाराज वहाँ थे, 95+ वगैरह कुछ हो गए थे गोपेश महाराज। तो उन्होंने ना 2 बातें बोली थी। उस समय तो मुझे लगा कि अरे क्या बोला इन्होंने, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझा कि अरे यही असली बात बताई उन्होंने। बाद में समझा, वो धीरे धीरे अभी समझ रहा अच्छे से। उनको पूछा था कि महाराज जी कुछ बोलिए, बताइए। लेटे हुए थे लेकिन बड़ा ब्राइट चेहरा था। तो गोपेश महाराज बोलते देखो, महंत की आज्ञा का पालन करना, महंत जो बोलेगा वो मानना,
एक बोले और सब काम ठाकुर का है, सब काम ठाकुर के है, मेरे तेरे नहीं, इसके उसके नहीं, केवल ठाकुर के ही काम है। जो आया वो करना, सब ठाकुर का काम है। ये दो बातें ध्यान में रखने से ही बोले जीवन ठीक हो जाएगा। देखो उस समय ये सुना था, अब धीरे धीरे उस पर विश्वास आ गया है। वास्तविक और ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, उसका ठाकुर का, ये ईश्वर का खेल, ईश्वर करने वाला ठाकुर ही कर रहे हैं, ठाकुर ही चला रहे। ये बोध भी थोड़ा सा रहा तो मन में आनंद आता है, अपने आप सब हो जाता है, करने वाला वही है। समय भी हो गया है और शिविर का दूसरा दिन भी अभी समाप्त हो रहा है। तो महाराज जी को प्रणाम करके धन्यवाद देता हूँ कि ये चिंतन करने का अवसर उन्हें हमें दिया। ठीक उनके ठाकुर ने उनके माध्यम से करा लिया और हमको दिया, और ठाकुर ने हमको बुलवा भी लिया, आप लोगों को बैठा लिया। इसको ठाकुर को प्रणाम करता हूँ, और सभी के अंदर ठाकुर ही है। आप सबको प्रणाम करके ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तुरानंद जी महाराज का एक पत्र को लेकर कितने सुंदर तरीके से आप व्याख्या कर दिए जीवन के इतने महत्वपूर्ण दिशा का। थैंक यू सो मच अगेन।